अगर आपके हाथ चिकने होते हैं इसका मतलब है मावा शुद्ध है। तो इसका मतलब ये मिलावट वाला है? ये मिलावट, ये देखिए कितना पतला है और ये देखिए कितना गाढ़ा है। जो भी मस्टर्ड ऑयल लीजिए उसमें 2 बूंद अगर नींबू की डालते हैं और उसके ऊपर शेक करते हैं, वो जितना गाढ़ा हो रहा है उतनी इम्प्योरिटी ज़्यादा है। अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह से दूध आता है जो पूरे दिन अगर ना उबालें तो फटता ही नहीं है। वो फटता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल डाला गया है। दूध असली होगा कि उसमें थोड़ा सा आप 4-5 बूंद भी डालेंगे नींबू की तो फट जाएगा। इसमें कलर की मिलावट है। अच्छा, इस हल्दी में भी कलर की मिलावट है? देश भर में त्यौहार का सीज़न है, दिवाली भी आ रही है। उससे पहले तमाम जो त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे धनतेरस है, इसके अलावा दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, ऐसे त्यौहार है जिसमें लोग मिठाइयाँ देते हैं, पकवान बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मिलावट की बहुत सामने चीज़ें आती है। मिठाइयों में मिलावट हो रही है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है। उसको कैसे घर में रहकर आसान चीज़ों में समझा जाए और कैसे उनके बारे में पता लगाया जाए इसमें क्या मिलावट है। क्योंकि अक्सर लोग जो अधिकारी है वो छापे मारते हैं फूड डिपार्टमेंट, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में त्यौहार निकल जाते हैं और लोगों को वही मिलावटी वाली चीज़ें खानी पड़ती है। हमारे साथ बृजभूषण शर्मा जी है, वो लंबे समय से मिलावटों को लेकर काम करते रहे, चाहे चार धाम है। इसके अलावा अभी वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या रखे हैं और उनको कैसे पता लगा सकता है कि मिलावट कैसे है। सर, किस तरीके से और आपके पास क्या क्या आइटम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस वक्त दिवाली और अन्य त्योहारों में? जैसे ये मावा है, ये बर्फ़ी है, ये बतीसा है, ये पनीर है, ये लौंग है, ये आपका हल्दी है, ये रोली है, ये आपका अखरोट है, ड्राई फ्रूट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये मस्टर्ड ऑयल है। सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें हल्दी भी यूज़ होती है, रोली हम तिलक में लगाते हाँ हैं, जी, मावा से और पनीर से हम तो अक्सर खाते ही खाते हैं। हैं। तो कैसे पता लगे कि मिलावट है इसमें? देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हर घर में लैब नहीं हो सकती, हर शहर में भी लैब नहीं हो सकती, तो हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के साथ मिलकर हमने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप किए और जिनको कैलिब्रेट किया हम लोगों ने कि आप जो है कैसे घर में आम आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो कैसे अपनी चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि ये जो मावा है ये आपका शुद्ध है या नहीं है। आप देखिए ये जो मावा बनता है, मावा तब बनता है जब इस दूध का पूरा पानी हम जो है ना वेपराइज कर देते हैं, वाष्प कर देते हैं। यानी कि इस मावे में घी तो होना, चिकनाई तो होनी चाहिए। तो हम इसी से टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप मलाई लेते हैं तो मलाई में अगर हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ क्या होते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपने मावा लिया है और मावा लेने के बाद आप इसको हाथ पे रगड़िए ऐसे करके, अगर आपके हाथ चिकने होते हैं इसका मतलब है मावा शुद्ध है। अगर नहीं होते हैं तो देखिए। क्या इस वक्त हुआ ये? नहीं हुआ। आप हाथ लगा के देखिए, नहीं नहीं हुआ। आप देखिए तो और मावा चला कहाँ गया? मावा चला कहाँ गया? मलाई तो नहीं है, एसएनपी भी है इसमें। तो ये आप देखिए, और ये अब ऐसे उतरेगा जैसे टलकम पाउडर होता है ना। देखिए आप देखिए, तो इसका मतलब ये मिलावट वाला क्या? ये मिलावट होता है। तो होता क्या है, अभी तरीका बताया इन्होंने कि किस तरीके से इस मावे को हाथ में रगड़कर इस तरीके से हाथ में रगड़ा जाएगा। तो अगर ये चिकनाहट हुई तो अगर आप ये ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने दिखाया शर्मा जी ने कि ये निकल चुका है, यानी ये मावा मिलावट का, और मावे से सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बनती हैं। सबसे ज़्यादा मिठाई एक्चुअली क्या है, अब आप देखिए उतना दूध का उत्पादन नहीं है जितना मावा है। करते क्या है, ड्राई मिल्क लेते हैं। अगर बहुत ईमानदार आदमी होगा वो बटर ऑयल डाल देगा, और उससे कम ईमानदार होगा तो वो पाम ऑयल टाइप का कुछ डाल देगा। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल ईजी है, आसानी से मिल जाता है। डालडा भी डालते हैं, कुछ लोग डालडा भी डालते हैं। उनसे मिला के आप तैयार करते हैं। आप ये देखिए कि क्यों ऐसा है कि हमारी जो बर्फ़ी हैं, हम वो आप तो दुकानदार भी निकल रहे हैं कि 2 दिन से ज़्यादा अगर आप रखते हैं और उस पर कुछ नुकसान हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मावा बनाते समय हम पूरा पानी निकाल देते हैं, उसमें फैट कंटेंट है ही नहीं ओरिजिनल। अगर देसी घी का मावा होगा, मैं गारंटी करता हूँ कि 10 दिन 15 दिन गर्मी में, जून में जब टेम्परेचर 40-45 होगा, वो 10 दिन तब भी आपकी बर्फ़ी स्टे कर जाएगी। लेकिन इसकी आप जाड़े में भी 2 दिन नहीं रख सकते, इसमें फंगस आ जाएगा। ठीक, अब बात करें हम इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से आप पनीर को देखिए, ये बहुत आसान है। पनीर भी क्या है, पनीर में हमने सिट्रिक एसिड डाला या नींबू डाला, उसको फाड़ दिया,
तो जो पानी निकला, अब आप ये देखिए पानी में फैट नहीं गया है, फैट कैसे जाएगा उसमें, घी कैसे जाएगा, उसका भी यही तरीका है अच्छा। कि कायदे में आप ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे आटा जैसे गूंदते टाइप का हाँ, आप देखिए कहीं कहीं चिकनाई है क्या, आपको ऐसे लगेगा जैसे टैल्कम पाउडर पाउडर जो है। बिल्कुल, ये अभी चिकनाई नहीं इसमें दिख रही है, और ये भी जैसे मावा को उन्होंने रगड़ा था, बिल्कुल टैल्कम पाउडर जब चिपकता है या गीला हो जाता है उसकी अकॉर्डिंग गिर रहा है। तो शर्मा जी क्या समझे इस पनीर ये पनीर नहीं है, ये नेचुरल पनीर है ही नहीं। तो इसे कैसे बनाएगा? मतलब ये सिंपल है, इसी तरह से वो पाउडर डाल के और उसी से बनाते हैं पनीर को, पनीर को भी वैसे ही बनाते हैं, वही प्रक्रिया है। तो त्योहारों में तो सबसे ज़्यादा मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पता नहीं क्या क्या पकवान बनते हैं। नहीं नहीं, आप ये देखिए, हमारे हम जब बच्चे थे तो हमें पनीर वनीर ये सब, मावा भी जून जुलाई अगस्त में बंद हो जाता था, गर्मी में बंद हो जाता था, अब तो 12 महीने मावा मिलता है। तो आप ये देखिए, तभी तो, क्योंकि पाउडर से बन रहा है, जो आपका मिल्क पाउडर आता है, और मिल्क पाउडर भी कौन सा, जो सबसे सस्ता है, 40-50 रुपये किलो मिल जाता है मिल्क पाउडर, उसमें बना के आपका मावा तैयार है। और आप देखिए कोई रेट कंट्रोल नहीं है, 640 रुपये, 650 रुपये, 600 रुपये बर्फ़ी मिल रही है। अच्छा, अब ये हल्दी है, क्योंकि हल्दी सबसे ज़्यादा मानते हैं कि हमें कभी चोट लग जाए तो दूध और हल्दी कर लिया फिर खाने के साथ। अब इसको किस तरीके से बताएंगे? हाँ, जो हल्दी है उसका प्योरिटी देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपके घर में अगर स्प्रिट है, अगर स्प्रिट नहीं है तो नेल पॉलिश रिमूवर हर घर में होगा। अच्छा, इनसे हो जाता है? हाँ, क्योंकि होता क्या है कि हल्दी जो है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये सब क्या है, एसीटोन हुआ है ना, अल्कोहल हुआ, आपका एल्डिहाइड हुआ, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें डालें तो इसमें इसका रंग नहीं छूटना चाहिए। अगर रंग इसका छूटता है, इसका मतलब है कि इसमें मिलावट है। तो इसमें मैं स्प्रिट डालता हूँ। अच्छा, ये स्प्रिट है। हाँ जी, आप ये देखिए सोल्यूशन बन गया। अच्छा, अब ये क्या इसमें भी? इसमें कलर की मिलावट है। अच्छा, इस हल्दी में भी कलर की कलर की मिलावट मिलावट है। है। ये होता क्या स्प्रिट है, होता है हाँ जो जी, बेसिकली कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन लगाते हुए, वो होता है, या रेन रिमूवर जो होता है लेडीज़ नेल में पेंट हटाने के लिए। अब इसमें इन्होंने बताया कि इसने कलर छोड़ दिया है, यानी ये हल्दी भी मिलावट की है, और लगातार इस बात को बल दिया जा रहा है कि मिलावट ना हो जो इंसान की सेहत को ख़राब कर रहा है। लेकिन एक बड़ा कारोबार है, ज़्यादा मुनाफा करने के लिए इस तरीके से मिलावट है। इसमें भी अब इसका जो विज्ञान है वो ये है कि हल्दी 18 महीने बाद, हम हल्दी क्यों खाते हैं, रंग की वजह से नहीं खाते, इसमें एक करक्यूमिन पदार्थ होता है, जो करक्यूमिन आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। आप समझिए, सनातन धर्म में हल्दी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया। बच्चा पैदा होता है हल्दी लगाते हैं, आदमी चला जाता है दुनिया से तब भी हल्दी लगाते हैं, उसकी शादी हो रही है तो अब हल्दी लगाते हैं, लड़की की शादी हो रही है तो अब हल्दी लगाते हैं, इतना पवित्र माना गया है। उसका कारण है करक्यूमिन, अकेला मसाला है जिसको आप शरीर पे लगा सकते हो और आप उसको खा भी सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो इतना पवित्र माना गया है, चंदन के बाद अगर किसी को माना गया है हल्दी लेकिन माना अब गया, मिलावट लेकिन मिलावट के कारण करक्यूमिन है। आप सोचिए कि इसकी वजह से, अगर आपको क्यों खाते हैं, क्यों गला खराब ना हो आपका, आप ठंड ना लगे आपको, ये सब चीज़ों के लिए भी आप हल्दी का सेवन करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी करक्यूमिन काम आता है, लेकिन इससे तो उल्टा आपके बीमार होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। ये तो बहुत कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ये रोली है भी रखी हुई यहाँ पे इन्होंने। रोली बेसिकली जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है उसमें तिलक लगाया जाता है, भगवान को भी और खुद को भी। अब ये इसमें भी मिलावट आ रही क्या? नहीं नहीं, ये तो 100% ही नकली है, कोई भी नेचुरल रोली नहीं है पूरे बाजार में, मैं गारंटी करता हूँ 100%। क्योंकि 100% आप किसी भी रोली पे अगर स्टैंडर्ड की होगी तो उसके नीचे लिखा होगा फॉर जो है ना, इंडस्ट्रियल यूज़, अच्छा, रोली इंडस्ट्रियल यूज? हाँ, क्योंकि ये डाई है, रोली नहीं है। रोली कैसे बनती है, रोली बनाने का हमारे सनातन उसमें और वेदों में बहुत अच्छा साधन दिया है। हल्दी ले लीजिए, इसमें हल्का सा चूने का पानी डाल दीजिए, अच्छा, तो आपकी रोली तैयार हो गई। कलर चेंज कर देंगे? कलर चेंज करके रेड हो जाएगी। तो जो उसका नुकसान है
कभी नहीं होगा। इस रोली से तो क्या नुकसान है, अगर आपके वोकल और कॉल में चलेगी तो वोकल कॉर्ड के लिए सारा नुकसान। छोटे बच्चों को आप ये लगा दिए, आपने देखा होगा तिलक 3-4 दिन तक भी नहीं जाता उसका, कई बार तिलक, वो डाई होती है। ये डाई है। तो ये 100% नकली है। अब आप चाहते हैं लक्ष्मी जी आपके घर आए और नकली हल्दी लगाएंगे तो सोच बिल्कुल लीजिए। ये बहुत चिंतक है। अच्छा, अब दूध की बात करें, दूध सबसे ज़्यादा मिलावट आ रहा है, हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो दावा करती है, लेकिन फिर भी जो लोकल लोग दूध लेते हैं, अब दूध में कैसे पता लगेगा? जैसे दूध है ना आपका, जी दूध का सबसे जो आसान तरीका है जी, वो तरीका है, ये नींबू है। हाँ ये नींबू, हाँ, लेमन। लेमन है। जी, अच्छा, लेमन इसमें निचोड़ना है। हाँ जी, ठीक है। नंबर की आपने 4-5 बूंदें डाल दी। जी, पहला तो ये मान के चलिए कि अगर नींबू डालने के बाद आपका दूध नहीं फटा, तो नेचुरल सी बात है, वो नकली है। नकली दूध। ये सबसे आसान तरीका है दूध का। पनीर भी हम ऐसे ही बनाते हैं। पनीर भी ऐसे ही बनाते हैं, पनीर बनाते ही ऐसे हैं, लेकिन आजकल पनीर किससे बन रहा है? साइट्रिक एसिड डालने से। इतने सारे नींबू कौन महंगे? नहीं, नींबू नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें केमिकल से पड़ा हुआ है, इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो ये जो इन्होंने दूध किया, ये अभी दूध फटा नहीं है। और अक्सर कहा जाता है कि नींबू की एक दूध बूंद डालें तो दूध फट जाता है, लेकिन ये भी अब नकली है दूध। नकली है, क्योंकि रीज़न है इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अब आप देखेंगे बहुत सारी जगह से दूध आता है जो पूरे दिन अगर ना उबालें तो फटता ही नहीं है। वो फटता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल डाला गया है और उसकी वजह से ये है। तो अगर दूध असली होगा तो आप ये देखिए कि उसमें थोड़ा सा आप 4-5 बूंद भी डालेंगे नींबू की, वो फट जाएगा। ये बेसिक है उसका। बिल्कुल। अब आते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है। सरसों का तेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरसों का तेल आजकल कहा रहा है कि पाम ऑयल यूज़ ना करें, रिफाइंड यूज़ ना करें, लेकिन सरसों का तेल बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी मिलावट आ रही है और ज़्यादातर कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से मावा बताया, पनीर बताया, दूध बताया, अब ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब मस्टर्ड ऑयल में कैसे हमें पता लगेगा? हाँ, आप मस्टर्ड ऑयल को ज़रा क्लोज करिए तो आप ये पाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। जी, ठीक है ना, हाँ जी, क्लियर सोल्यूशन है, मतलब ये ऑयल जो है क्लियर सोल्यूशन है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सूंघ लीजिए एक बार। हिक सी आ रही है, थोड़ी सी हिक सी। नहीं, मतलब कोई स्मेल है ना? थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है, स्मेल। लेकिन ये हल्की सी वैसी भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है। तो ये ट्रांसपेरेंट है। इसका सबसे आसान टेस्ट है, आप 4 बूंद इसमें नींबू की डालिए। अच्छा, इसमें भी नींबू डालेंगे? हाँ, लेमन डालिए। लेमन क्या है, हम ये मान लेते हैं कि एसिड रखना बच्चों, क्योंकि बच्चों का घर है तो अच्छी बात नहीं है। ये जो नींबू है ना, ये अपने आप में कायदे में एक एसिड है। जैसे मैंने स्प्रिट कहा, स्प्रिट से वैसा नुकसान नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो 3 तरह के सॉल्वेंट होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें स्प्रिट, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। एक वाटर सॉल्युबल होता है, पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है आप एसिड की जगह। अब इसमें कैसे पता लग पाएगा ये जो आप 2-4 बूंद डालिए। अच्छा। अगर इसकी भौतिक अवस्था, मैंने इसलिए आपको सूंघने के लिए कहा और इसलिए मैंने आपको देखने के लिए कहा, अगर इसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, देखिए बाकी तो आपके वो टेस्ट हैं आपके जो लैब में होते हैं, और इसको अब आप देखिए, आप एक बार देखेंगे। अब हम इसको हिला देते हैं, शेक कर देते हैं। ये वो टेस्ट है जो बताए जा रहे हैं, आप इसको जो हम घर में रह के कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर 14-15 दिन लगते हैं कोई भी टेस्ट को, और इतनी लेबोरेटरीज नहीं है। एक लेबोरेटरी है रुद्रपुर में है। अब इसमें थोड़ा इसका आप बताएंगे क्या हुआ इसका? क्या आप ये ट्रांसपेरेंट रहा? नहीं तो बिल्कुल डार्क हो गया। ये तो गाढ़ा भी हो गया। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया, ये देखिएगा, है ना? खुशबू अभी है ना? हाँ। ये आर्टिफिशियली खुशबू स्मेल है। अच्छा, ये भी अब ये जैसे मैंगो कलर होता है उस ये टाइप का हो गया, और ये काफी ये घी जैसा हो गया। अगर आप देखें ना, हाँ। इसकी डेंसिटी बढ़ गई। हाँ, डेंसिटी बढ़ गई इसका, जैसे आप अगर ये देखेंगे ना, ये देखिए कितना पतला है और ये देखिए कितना गाढ़ा है ना? और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, 2 बूंद एसिड ही डाला। एसिड रिएक्शन करने के बाद ये जो है इसकी डेंसिटी बदल गई, इसकी भौतिक अवस्था बदल गई, ये गाढ़ा हो गया, नेचुरल नहीं रहा। जो भी मस्टर्ड ऑयल लीजिए
उसमें 2 बूंद अगर नींबू की डालते हैं, और उसके ऊपर शेक करके चेक करते हैं, वो जितना गाढ़ा हो रहा है उतनी इम्प्योरिटी ज़्यादा है, जितना कम गाढ़ा होगा उतनी इम्प्योरिटीज़ कम होगी। लेकिन उसका कलर और डेंसिटी नहीं बदलना चाहिए। अगर डेंसिटी बदलती है तो आप देखेंगे तो ये घी जैसा हो गया, देखिए बिल्कुल, हाँ, घी जैसा हो गया। घी जैसा हो गया जी। अच्छा सर, ये अभी आपने जो चीज़ें बताई कि मिलावट की चीज़ें आ रही है, अब हम ये मिठाई भी इसी से बनी है, ये भी ख़राब है। हाँ। ये बेसिकली मावे से ज़्यादातर मिठाई बनती है। हाँ। अब इसमें ये ड्राई फ्रूट है, ये बेसिकली अखरोट है। अखरोट है। इसे किस तरीके से हम बताएंगे जो पता लगेगा? अखरोट हम क्यों खाते हैं, उसका 2 बड़े रीज़न हैं। एक्चुअली जितना भी हमारा पाक शास्त्र है, हमारी खाने की चीज़ें हैं, वो हमारी दवाइयाँ हैं, हमारी मेडिकेशन है। हर भाई पालक 12 महीने क्यों नहीं होता, जिस सीजन में होता है उस सीजन में ही खाएंगे तो आयरन बेस्ट मिलेगा आपको। ऐसी कैरेट है, तभी और कहा जाता है कि सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाइए। सब्जियाँ खाइए। इसी तरह से अखरोट है। अखरोट इसलिए खाते हैं, इसमें ओमेगा 3 होता है और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। दिमाग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है अखरोट। अगर आप इसे थोड़ा ऐसा मात्रा में रोजाना अखरोट की जो बनावट है वो भी माइंड जैसे, दिमाग जैसी है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कोई चिकनाई नहीं है। अगर इसको ऐसे हाथ से दबा सकते हैं आराम से। अगर यहाँ पे कोई चिकनाई आती है, इसका मतलब अखरोट जो है अच्छा है। ये देखिए, बिल्कुल इसमें ये अभी इन्होंने बताया था, हम भी थोड़ा इसे प्रेस करते हैं। ये प्रेस किया और इसमें ऑयल निकला, तो ये ऑयल दिख रहा है। और बृजभूषण शर्मा जी का कहना है कि ये ठीक है, ओरिजिनल है और इसे हम खा सकते हैं। चलिए, इतनी सारी चीज़ों में कम से कम एक चीज़ तो ओरिजिनल दिखी जी। ये जो अखरोट है, अखरोट को आप गिरी को तो ऐसे तोड़िए जी, और तोड़ने के बाद अगर ये वाइट आती है, आप देखिए बिल्कुल डेंसिटी वाला वाइट है। हाँ, वाइट दिख रहा है, इसमें वाइट दिख रहा है ना, ऐसा सॉलिड वाइट कहते हैं ना जिसको। ये सॉलिड वाइट है, इसका मतलब है ये फ्रेश है और अच्छा है। अगर दूसरे कलर का हुआ, अगर हुआ तो इसका मतलब वो किसी काम का नहीं है। चलिए, इतनी सारी चीज़ों में कुछ तो असली निकला। अब ये लौंग अक्सर हम ये लौंग भी कहा जाता है, लेकिन सर अक्सर लौंग के लिए कहा जाता है कि लौंग को अगर पानी में डाल दें तो उससे कैसे पता लगे? एक्चुअली क्या है, जैसे काली मिर्च है, एक ही टेस्ट है ना, पानी में डालिए, जो बैठ गई ज़मीन पे, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप है और उसका ऑयल नहीं एवोपरेट किया है, तो वो शुद्ध है। ऐसे ही ये उल्टा है, अगर ये बोट शेप है, अगर ये तैरती रहेगी तो वो शुद्ध है। और इसलिए कुछ लाइए, पानी में डाल लीजिए, जो तैरती रहे उसको खा लीजिए, बाकी को जो है फेंक दीजिए। ओके। हाँ। तो ये बृजभूषण शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से घर बैठकर हम इन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, और आसान चीज़ों में टेस्ट हो जाएगा तो कम से कम पता लग पाएगा। और ये सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीदी गई है और ये अलग अलग दुकानों से ख़रीदी गई है। तो ये बताती है कि कैसे ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें कैसे मिलावट है। आप नींबू से मिलावट पता कर सकते हैं, आप ये स्प्रिट से पता लग सकते हैं, नील रिमूवर से, पानी से रिमूवर, ये सारी चीज़ें जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कैसे मिलावट है। लेकिन बहरहाल त्योहारी सीज़न में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है खाने पीने की चीज़ों में, और अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि पुलिस या फिर इसके अलावा फूड सेफ्टी लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो जो मिलावट का बाज़ार है वो फल फूल रहा है। इसका मतलब ये आप ये देखिए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।